हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट दूसरा जो पार्ट है उसको हम लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जब भी देखें आप उसको पूरा देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक के रूप में माना जाता है, ऐसा किसने कहा था या किसके द्वारा मत दिया गया है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, कह रहा है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क, क्रोमोसोम्स, वुडवर्थ या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। तो यहाँ बात हो रही है बाल मनोविज्ञान की। तो बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन होता है वह बालक के जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक यह अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा है स्व प्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा खुद से प्रेम करता है, यानी अपने ही दुनिया में वह मस्त रहता है, व्यस्त रहता है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था में जो बच्चा है वो खुद से ही प्रेम करता है, खुद से ही बात करता है और खुद से ही वो मुस्कुराने लगता, हंसने लगता है। तो यह सब चीजें वह नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से करता है। क्वेश्चन नंबर 5, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है, यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक, रास, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो बालक के हाथ और पैर जो हैं प्राथमिक शिक्षक है, यह कथन रूसो के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी? तो जो स्फूर्ति की अवस्था होती है यह अवस्था किसको हम कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। इसी को तनाव और संघर्ष की भी अवस्था कहते हैं, तूफान की अवस्था कहते हैं, जोश की अवस्था कहते हैं। क्योंकि इससे टीनेजर्स जो होते हैं वे क्या कहते हैं, उनका ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने विवेक के द्वारा काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए 7, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है प्रेम, भय, क्रोध या घृणा? तो सकारात्मक मूल जो प्रवृत्ति है इसमें से आपका आंसर हो जाएगा प्रेम। बाकी जो तीनों चीजें यह नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, कह रहा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो बात हो रही अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है, ठीक। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा परिपक्वता एवं जो आयु है यह अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। क्वेश्चन नंबर 9, संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर, पावलोव, कोफा या कोहलर है या इनमें से कोई नहीं।
तो संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह पावलोव के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, एसआर थ्योरी का जन्मदाता माना जाता है थॉर्नडाइक, पावलोव, विलियम जोन्स या किलपैट्रिक है। तो एसआर थ्योरी को जो जन्मदाता है वह थॉर्नडाइक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का पिता माना जाता है या कहिए व्यवहारवाद का पिता माना जाता है? जॉन डेवी, विलियम जोन्स, वाटसन या पियाजे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाटसन को, यानी जो जेबी वाटसन है इनको व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, यहाँ पर ट है, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ है 2005, इसके आधारभूत सिद्धांत में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रटने को महत्व प्रदान न करना, यह सम्मिलित उसमें नहीं है, यानी रटने पर उसमें बल नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना एवं सीखना या बौद्धिक विकास? तो शिक्षा का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट एम या लक्ष्य या उद्देश्य है वह है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, न कि कोई दूसरा पहलू है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक का मतलब है उसको अपने विषय का भी ज्ञान चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान चाहिए। तो इसमें से दोनों जो कवर कर रहा है ऑप्शन डी है, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का, दोनों चीजों का उसे नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर बाल मनोविज्ञान का उसके पास जानकारी रहेगी तो वह बच्चे की सभी समस्या को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, और अगर वो अपने विषय का एक्सपर्ट रहता है तो वह बच्चे को 100% क्या कर सकता है, उसको अच्छी प्रकार से स्टडी करवा सकता है, उसे पढ़ा सकता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे या जब वे चाहें? तो अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आपकी क्लास में कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, यानी अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें जोड़ करके, कनेक्ट करके आप उन्हें अच्छी तरह से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें देखिए कह रहा, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक कार्य? तो कह रहा है कि विद्यालयी क्षेत्र में, विद्यालय का क्षेत्र है, परिसर है, और रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम इनमें से नहीं है? तो जो परियोजना कार्य है, यह जो उपागम है, यह विद्यालयी क्षेत्र के चीजों को और उसमें रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इसमें से यह उसका एक उपागम
नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि एक बालक साइकिल चलाना सीख करके मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। कोई बच्चा है, पहले साइकिल को वह चलाना सीखा, फिर मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो किस प्रकार का अधिगम की श्रेणी में आएगा? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व, धनात्मक, द्विपार्श्विक। तो इसमें से देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर वह क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, साइकिल चलाना सीखा, बाइक सीख रहा है, कार सीख रहा है, बस सीख रहा है, ठीक है, आगे अगर वो बढ़ रहा है तो यह उसके धनात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है, यानी उसकी जो स्किल्स है उसमें और चीजें ऐड हो रही है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 9 छात्रों के अंक है जो इस प्रकार से दिए गए हैं और इसकी आपको माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए आप वही फार्मूले का यूज करिए, n/2 निकाल लीजिए जितनी भी है, उसके बाद n+1/2 करके आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 41, ठीक है। 9 है तो 9 और +1 करिएगा, 10/2 हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। तो इससे आप जितने भी रहेगी उससे आप भाग दे दीजिएगा, फार्मूले पर आप निकाल लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, ठीक। देखिए एक जो ऑप्शन है अगले पेज पर है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि आपको बताना है। अंतःदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन वृत्त विधि या प्रश्नावली विधि, ठीक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी वाला हम इसी पेज पर लिख दे रहे हैं, प्रश्नावली विधि, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वह अंतःदर्शन जो विधि है, यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कह रहे कि कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है? कार्यात्मवादी सिद्धांत, साहचर्यवादी संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय या व्यवहारवादी संप्रदाय। तो इसमें से सिद्धांत को पूछ रहा है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल देता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय या सिद्धांत है, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। कोई अध्यापक है और वह किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ रहा है, तो किसके आधार पर वह इन चीजों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि के ही आधार पर। एक समुदाय है, समूह है और उसमें लोगों में क्या विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर है, उसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे, बुद्धि के ही आधार पर। और बुद्धि का जो आधार है यही चीजें सीधे, जैसे आप अगर किसी भी विद्यार्थी, किसी समुदाय, किसी क्लास वर्क का अगर आप टेस्ट या परीक्षा लेते हैं तो यह भी उसी पर सेम चीजें बेस होती हैं, आधारित होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1987 ईस्वी में, यानी जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में भौतिक भावों का आधिपत्य होता है? सांवेगिक गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें भौतिक भावों का आधिपत्य होता है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सांवेगिक गतिक अवस्था, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है।
आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अनुशासन का कौन सा भाग नहीं है। एडम्स के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से अनुशासन का कौन सा भाग नहीं है। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, आत्मानुशासन या क्रियात्मक अनुशासन। तो एडम्स के अनुसार, यहाँ देखिए एडम्स के अनुसार बातचीत हो रही है और अनुशासन का कौन सा भाग नहीं यह आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो दमनात्मक अनुशासन है, यह अनुशासन का भाग नहीं है। कौन सा परीक्षण यांत्रिक कौशल का है। यहाँ देखिए शब्द से पकड़ लीजिए, यांत्रिक कौशल का है। यांत्रिक मतलब यंत्र, ठीक। तो सीधे आप यंत्र पर चले आइए। चिमटी जो परीक्षण है यह यांत्रिक कौशल का परीक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहा है कि आसिम्बोलिया संबंधित है, ठीक। इसमें से प्रत्येक ईयर्स एग्जाम में नियर अबाउट 1-2 क्वेश्चन 100% कन्फर्म पूछता है, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, इससे रिलेटेड है तमाम तरह के, जैसे पठन विकार है, लेखन है, सुनने की या किसी चीज को हल करने की, तमाम तरह के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसमें देखिए कह रहा आसिम्बोलिया जो है यह किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है यह है लिखने की अक्षमता से संबंधित है। आगे क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा अधिगम सोपानकी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक। तो जो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया है, वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गेने के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, किस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि, निगमन विधि, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो इसमें जो शिक्षण सूत्र है वह निगमन विधि का प्रयोग होगा। बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को दिया था, इसका प्रतिपादन किए थे। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन। जो थॉमसन है उन्होंने बुद्धि के समूह कारक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, काम वैसे बहुत आसान क्या करेगा, कुछ है नहीं। यह समय बिताने में सहायक होगा, समय बिताना कोई अच्छी बात है नहीं। यह सहयोग एवं संतुलन में विकास करेगा। देखिए उस तरह देखेंगे तो यह तो सही है, लेकिन यह चीजें गलत है पूरी तरह से। यह कुछ परसेंटेज तक सही है, लेकिन आपको जो सबसे करेक्ट है वह बताना है। तो यहाँ डी वाले में देखिए कह रहा है यह सहयोग और संतुलन में विकास करेगा। अगर बच्चे आपस में खेलेंगे ग्रुप में तो उनके अंदर सहयोग होगा और एक दूसरे के संतुलन को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अपने आप को ऐसा नहीं समझेंगे कि जैसे वे पूरी तरह से अकेले, यह समझेंगे कि सब लोगों का सपोर्ट है एक साथ में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। शेष जो है अगली वीडियो में हम इसका मॉक टेस्ट कवर करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आप सपोर्ट अगर आप करना चाहे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट वही करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे अपने फ्रेंड्स या अदर जो ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कर दीजिए।